मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। ये किसका बना होता है? इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये किसका? तीन चीजों का मिलकर बना होता है, आर्टरीज और हार्ट और ब्लड वेसल्स का। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? जो पूरे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड को सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है। तो इसके अंदर क्या है, जो ह्यूमन हार्ट है, हार्ट की बात करें सबसे पहले से इसमें क्या, जो स्पेसिफिक ऑर्गन जो काम करता है वो क्या है? हार्ट है। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं पहले। हार्ट होता है क्या है? हार्ट प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड, थोड़ा किसके अंदर? लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा। और ये कहता है कि इसका जो साइज होता है वो किसका होता है? जो साइज होता है हार्ट का वो होता है ह्यूमन की, जो कोई भी ह्यूमन बॉडी है या मतलब जिसके कि हमारी मुट्ठी के साइज का, या फिस्ट या मुट्ठी के साइज का, मुट्ठी के साइज का या आकार का होता है। और जो इसका टोटल वेट होता है ह्यूमन का 300 ग्राम। जो वेट होगा 300 ग्राम होगा। जो ह्यूमन हार्ट है, देखो ह्यूमन हार्ट क्या है, जो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा थोड़ा कि लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा। और क्या होगा? फर्स्ट जो फिस्ट के आकार का, मतलब मुट्ठी के साइज का। और जो फिस्ट इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? वेट होगा इसका 300 ग्राम। ये था ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़े तो क्या है, मतलब जो ह्यूमन हार्ट बना होता है ये किसके अंदर? 4 चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो चैम्बर हो गए वो कितने हो गए? 4। हार्ट के अंदर क्या है? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर के अंदर कौन कौन सा होगा? पहले होगा एट्रिया, दूसरा होगा वेंट्रिकल्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। एट्रिया को हम क्या बोलते हैं? आलिंद, और इसको क्या बोलते हैं? नीले। आलिंद और नीले। और इसके अंदर क्या हो गया? एट्रिया हो गए, कितने हो गए इसके अंदर? 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हो गए वो कितने हो गए? हमारे अंदर 2 हो गए, 2 एट्रिया और 2। जब बायोलॉजी के अंदर कोई भी पढ़ते हैं, जो लेफ्ट होगा वो किसकी तरफ दिखाई देगा? राइट की तरफ। और राइट है जो, जैसे हम कर दीजिए क्या है? राइट, लेकिन इसको इस तरह देखेंगे तो क्या होगा? ये होगा लेफ्ट और ये क्या होगा? राइट। जो इसका जो मतलब की बात करें तो क्या है? इसके अंदर आर्टरिया और वेंट्रिकल। एट्रिया क्या होगा? राइट एट्रिया, और क्या? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये हो गया इसका। लेफ्ट के अंदर क्या होगा? जो लेफ्ट जो ब्लड के अंदर 2 चीज पड़ते हैं, तो आर्टरीज और दूसरी क्या होगी? वेंट्रिकल्स, वेन्स। आर्टरी क्या होगी? धमनियां, और वेन्स क्या होगी? सीधा। जो ह्यूमन हार्ट है उसके कितने? 4 चैम्बर है। जो इसके अंदर क्या है? राइट और लेफ्ट के जो इनको एक दूसरे को डिवाइड करेगी उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो देखो ह्यूमन हार्ट है जो उसके 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर के अंदर क्या क्या? राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसके मतलब 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड होगा। और इसके अंदर क्या हो गए? 4 चैम्बर हो गए। जिसके अंदर एट्रिया होगी, जो इसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होगा उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे? धमनियां। और जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या जिसके अंदर ऑक्सीजन विहीन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम सीरा। तो जो हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसको क्या बोलते? जो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है अपन पूरे शरीर से लेके हार्ट के पास लेके आती है अपन उसके पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी उसको क्या बोलेंगे वेन्स। तो आर्टरीज के अंदर क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज के अंदर क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स के अंदर क्या होगा, वेन्स के अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन युक्त और ये क्या होगा ऑक्सीजन रहित ब्लड होगा इसके अंदर। मतलब इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर अमाउंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की और अदर मोस्टली क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जो अनवांटेड और सब्सटेंस हो गए वो होगी इसके अंदर। वेन्स और आर्टरीज ये होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी वो क्या होगी आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो क्या होगी वेन्स। तो आप पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। आर्टरी इसको क्या जो पहले आर्टरिया क्या होगा, आर्टरिया के अंदर 1 और 3, मतलब ये 1 और 3 क्या हो गए राइट और लेफ्ट, और 2 और 4 क्या हो गए वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो गए वेंट्रिकल्स हो गए तो क्या हो गए 2 और 4 नंबर में। ये क्या हो गए राइट और लेफ्ट। अब बात करें ह्यूमन हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किसकी तरफ होगा लेफ्ट साइड के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किसके अंदर होगा राइट के अंदर। देखो इसके अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा पहले जो हार्ट के अंदर क्या पल्मोनरी आर्ट वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और किसके अंदर छोड़ देगी लेफ्ट एट्रिया के अंदर या लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होती है एक वाल प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं बाई कस्पिड वाल। बाई कस्पिड वाल क्या करेगी इसको जिस टाइम ये क्या एट्रियम पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ये क्या ओपन हो जाएगी, पहले तो क्या होती है इस तरह बंद होती है बिल्कुल, और उसके बाद जिस टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा ये ओपन हो जाएगी और इसके अंदर ब्लड किसके अंदर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर से किसके थ्रू जाएगा, इसके अंदर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर एक प्रेजेंट होती है ओर्टा। ओर्टा क्या करेगी, ओर्टा होती है जो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी या उसको पूरे शरीर तक पहुंचाएगी। और ओर्टा के थ्रू क्या होगा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था किससे आता है, ये जो पल्मोनरी वेन्स है लंग से क्या लेके आएगी, लंग से लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसके अंदर एंट्री करेगा एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पूरी तरह फिल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या एक वाल प्रेजेंट होती है जिस वाल का नाम है बाइकस्पिड वाल, और बाइकस्पिड वाल क्या करेगी ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद किसके अंदर आ जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर से क्या होगा इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू जाएगा इसके अंदर और ओर्टा के थ्रू किसके अंदर शरीर के पूरे शरीर सेल के अंदर। और इसी तरह क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी किसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से के अंदर इसके अंदर जो वाल प्रेजेंट होगी इसके अंदर उसको होगा ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगी तो इससे किसके अंदर आएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू बाहर जाएगा पूरा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या पूरे शरीर के अंदर। और जो एंट्री होगी किसके अंदर होगी पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेजेंट होगी जो क्या होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस किसकी तरफ ले जाएगी लंग्स की तरफ। और जो साइनोवियल नोड है सुपरवीना का और सुपरवीना का एसबीसी और आईबीसी, इसका मतलब क्या सुपरवीना कहवा और इन्फीरियर वीना कहवा। इसके थ्रू क्या आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कलेक्ट होगा किसके अंदर एट्रियम के अंदर, एट्रियम से वेंट्रिकल्स, और जो वाल प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी ट्राइकस्पिड वाल, और ये किसे राइट की तरफ होगा। ये तो हो गया भाई जिससे कि ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड आया ऑक्सीजनेटेड आया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे तो सीधा तो है नहीं कैसे डायरेक्ट सीधा है, इसके अंदर क्या होगी एक कंपन पैदा होती है जिसके अंदर देखो अभी ये बनाया हुआ था एक मसल्स राइट के अंदर भी और लेफ्ट के अंदर भी। ये मसल्स क्या होती है इनका क्या नाम है टुनकेजे फाइबर। फाइबर्स
और ईस्ट बन देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पहले क्या होगा, जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होगी, जो क्या कंपन पैदा करेगी, कंपन पैदा करेगी तभी क्या है काम करना स्टार्ट करेगा। तो कंपन किस तरह पैदा करेगी, एसए नोड है, एसए नोड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल एट्रियम एट्रियल नोड, एसए नोड को बोलते हैं साइनोवियल साइनो एट्रियो और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल वेंट्रिकल नोड। इसके अंदर क्या होता है, देखो साइनो जो क्या है आर्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो साइनो एट्रियल नोड और एक प्रेजेंट होती है एवी नोड और एसए नोड। एवी नोड होगी इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल नोड और एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड और साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड को हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, क्या है कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में क्या होगी, इसकी नोड किसके पास कॉन्ट्रैक्शन पहले ये इसमें प्रेजेंट होगी और ये क्या कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगी, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने के बाद में किसके अंदर होगी, एवी नोड के अंदर। एवी नोड के अंदर क्या, इसके अंदर क्या मसल्स जो के अंदर पूरे क्या है मसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मसल्स क्या करेगी, इसके अंदर होती है पुर्किन्स फाइबर्स हो गए और ये क्या इसके अंदर होगी बंडल ऑफ ईस्ट और इसके थ्रू क्या पूरे हेड के अंदर क्या होगी कंपन पैदा होगी और कंपन पैदा होने के बाद क्या होगी, जो आर्टरीज है या वेन्स से अपना काम स्टार्ट कर देगी। और जो जिस तरह की ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो क्या प्रेशर के साथ दूसरे उसके अरोटा के थ्रू पूरे शरीर के अंदर जाएगा। तो इसका एक दूसरे डायग्राम के हिसाब से समझते हैं किस तरह काम करते हैं ये। इसके अंदर क्या होगी, यहां प्रेजेंट होगी एसए नोड, एसए नोड और इसमें क्या होगी एबी नोड। एसए नोड और एबी नोड और इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गए, पुर्किन्स फाइबर प्रेजेंट होगी और सिर्फ हम बंडल ऑफ ईस्ट प्रेजेंट होगी। तो ये क्या करेगी, एक करंट इशू मतलब वेव की फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक वेव की वजह करंट की तरह या कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में एवी नोड और एवी नोड से क्या होगा, पूरे ब्लड के पूरे हार्ट के अंदर कंपन पैदा होगी और जिससे क्या होगा, जो हार्ट है काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर जो पहले तो इसको नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं क्योंकि ये क्या कंपन पैदा करती है, इसको एसए नोड को बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। और एवी नोड के अंदर क्या होगा, एवी नोड क्या करेगी, इसको आगे ट्रांसमिट करेगी, किसके अंदर ट्रांसमिट करेगी, पुर्किन्स फाइबर के अंदर। और पुर्किन्स फाइबर क्या किसके अंदर करेंगे, बंडल ऑफ ईस्ट के माध्यम से इसके अंदर बहुत सारे क्या हो गए फाइबर्स हो गए जो पूरे हार्ट के अंदर क्या कंपन पैदा करेंगे और ये क्या काम स्टार्ट कर देगा। जो ह्यूमन हार्ट है इसका टोटल वेट कितना होगा, 300 ग्राम टोटल वेट होता है, वो कितना होता है 300 ग्राम। और एक टाइम में जो क्या है, जो हार्ट बीट हमारा एट्रियम टू वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर टोटल कितना जो हार्ट है, हार्ट बीट होगी एक मिनट के अंदर कितनी बार रखता है, 72 बार। और एक मिनट के अंदर जो ब्लड के अंदर जो एक उसके अंदर एक बार जैसे कि ब्लड को ट्रांसमिट लेना या बाहर करना, उसके अंदर क्या 70 ml। और एक मिनट के अंदर टोटल ब्लड कितना शरीर वो करेगा, 70 ग्राम 72 मतलब या 49 या 5 लीटर। एक मिनट के अंदर जो ब्लड है, जो हार्ट है, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा वो कितने को करेगा, 5 लीटर को। और ये थी क्या इसकी नॉर्मल टर्म थी जो। अब देखते हैं किस तरह काम करता है। देखो जिस तरह क्या है, जो पल्मोनरी वेन्स है ये क्या करेगी, हार्ट से ऑक्सीजनेट जिस तरह ये क्या हो गया लंग्स से क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके इसके अंदर आएगी। और जो क्या है सुपर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा क्या है, इससे क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इससे इसके अंदर क्या पूरे मतलब एट्रियम लेफ्ट एट्रियम
एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू किसके अंदर चला गया, पूरे शरीर के अंदर चला गया। पूरे शरीर के अंदर से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी सेल प्रेजेंट होगी और उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट की जो क्या कम होगी, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगा और जो दूसरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापिस किसके पर जो सेल है वो किसके थ्रू सुपरवीना का और इंफीरियर का से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस किसके अंदर आएगा, लेफ्ट राइट एट्रिया और फिर क्या आएगा राइट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल से उसके बाद दोबारा किसके अंदर चला जाएगा। इस तरह वाला एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है। तो इसके अंदर चलता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में जैसे कि आप जिस तरह हमें पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था, जो लंग्स की क्या था, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई थी, उसके अंदर क्या थी, इसके नीचे क्या थी, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज थी, ये ब्लड वेसल्स थी, ब्लड कैपिलरीज थी। तो ये क्या करती थी, ऑक्सीजनेटेड जैसे क्या लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आने के बाद इसने क्या रिसीव की और रिसीव करने के बाद में इसके अंदर क्या बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी और ये किसके जैसे पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट के पास आएगी, हार्ट से क्या एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल से क्या होगी, अरोटा के थ्रू पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह क्या पल्मोनरी वेन्स है जो सुपरवीना का और इंफीरियर वेना का हुआ है, जितनी और वेन्स है ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी और किसके पास लेके आएगी, हार्ट के पास, और हार्ट से क्या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पूरे शरीर वापिस इसके अंदर चला जाएगा, लंग्स के अंदर। देखो तो पल्मोनरी हमें बार बार पढ़ा, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज के अंदर पढ़ा था पहले, आर्टरी क्या थी, आर्टरीज क्या थी, आर्टरीज के थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती थी, लेकिन इसके अंदर पहले पढ़ा था क्या, पल्मोनरी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। और इसके अंदर क्या था, पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास लेके जाती है, लंग्स के पास। तो इसके अंदर क्या दो टर्म थी, कौन सी, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज क्या है, ये क्या है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है, जो क्या मतलब इस जो क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे लंग्स के पास लेके जाती है। पल्मोनरी वेन्स क्या सबसे बड़ी आर्टरी है, जो सबसे बड़ी आर्टरी है और ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी ब्लड को किसके अंदर लेके जाएगी, लंग्स के पास। और पल्मोनरी वेन्स क्या है, पल्मोनरी वेन्स भी ये भी क्या है, एक अपवाद है, जो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर और हार्ट के अंदर लेके आएगी। जो देखो जो अपवाद है इसके अंदर क्या, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरीज है जो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी और सबसे बड़ी क्या होगी, आर्टरी होती है। और पल्मोनरी वेन्स है जो वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास लेके आएगी और हार्ट से क्या है फिर अरोटा के थ्रू, अरोटा क्या है जो पूरे शरीर के अंदर पूरे शरीर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। ये है, ये प्रेजेंट किसके अंदर होगी, लेफ्ट साइड के अंदर, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी, पल्मोनरी आर्टरीज राइट साइड के अंदर। ये था ह्यूमन हार्ट। अब क्या इसके अंदर क्या होती है, दोनों को आर्टरीज और वेन्स वेंट्रिकल्स को अलग करने के लिए क्या सेप्टम होती है। इसके क्या है कुछ, अब जिस तरह की इसकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये सेप्टम है, सेप्टम के अंदर क्या होगा, कोई सुराग, जैसे किसी बच्चे के पूछते क्या दिल में छेद वगैरह ऐसा पूछा जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी कमी से अगर सुराग, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आपस में क्या हो जाता है, मिक्स, आपस में क्या मिक्सिंग हो जाता है और इससे क्या रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखा होगा किसी बच्चे के जिसके दिल में छेद हो या किसी के ज्यादा, वो उसके अंदर क्या होगा, उसके ओठ है, नाखून है और जो क्या वो क्या हो जाएंगे, नीले से कलर के हो जाएंगे, तो उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम।
जो जो रोग होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जो हार्ट बीट है जिस तरह क्या है, इसको जो हार्ट है जिसे पहले क्या है लेफ्ट, लेफ्ट से भी क्या राइट के अंदर, इसके अंदर जो आवाज आएगी उसको क्या बोलेंगे, लब एंड डब। जो हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड को क्या बोलेंगे, लब और डब। और जो इसके साथ जो जो इसको इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो डॉक्टर वगैरह डॉक्टर देखे होंगे, वो क्या दोनों को ईयर में लगा के और साथ में क्या उसके साथ हार्ट बीट चेक करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट है जो क्या यूज किया जाता है हार्ट बीट को, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए जो क्या जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या इसको हम जो हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको काउंट करने के लिए, आपको गिनने के लिए उसके अंदर क्या होगा, स्टेथोस्कोप। और जो नेचुरल पेस मेकर है उसको क्या बोलेंगे, साइनो एट्रियल, साइनो एट्रियल नोड। और जो एवी नोड है उसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकल नोड्स। ये भी जो क्या जो जैसे साइनो एट्रियल नोड्स को नेचुरल पेस मेकर भी बोला जाता है, साइनो ऐसे नोड को क्या बोला जाता है, नेचुरल पेस मेकर। नेचुरल पेस नेचुरल पेस मेकर। और जिस तरह की कई बार इस तरह आती है कि भाई हार्ट के अंदर क्या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, या एंजियोग्राफी के बाद उसके बाद में भी क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल तरीके से क्या की जाएगी, ऐसे नोड प्रोड्यूस की जाती है, जिसके अंदर क्या होगा, ऐसे नोड प्रोड्यूस की जाती है, जिससे क्या हार्ट, जैसे तरह को सुना जाता है कि हार्ट की सर्जरी हुई है, सर्जरी के अंदर क्या होगा, जो ऐसे नोड होती है वो क्या अच्छी तरह से काम नहीं करती, या क्या कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो क्या ये सिग्नल नहीं होगी, और क्या बट जो हार्ट है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा, ऐसे नोड के अंदर क्या होगी, इसको इसके साथ क्या है, जो ऐसे नोड है उसको ठीक किया जाता है, मतलब या फिर उसके अंदर कोई बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है, ऐसे नोड का या नेचुरल जो पेस मेकर है उसको ठीक किया जाता है। ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर क्या होगी, इस तरह डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। और जो इसके अंदर मेम्ब्रेन होगी, जो उसके आउटर उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसका जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो इसके अंदर जो फाइबर्स जो काम करते हैं उसको क्या है, पुरकिंज फाइबर, जो क्या हो गए कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। और बंडल ऑफ ईस्ट की क्या हो गए, इस तरह के बहुत सारे अलग से फाइबर हो गए जो क्या हो गए कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले जो तो क्या तीन चीज और होती है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ये क्या होगी, आर्टरी, आर्टरीज, ये क्या होगी, वेन्स, और ये क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज देखो इसके अंदर क्या, आर्टरीज
आर्टरीज तो क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और ये क्या आएगी, वेन्स होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह आर्टरीज और वेन आपस में मिलेगी, उसको क्या बोले, ब्लड कैपिलरीज होगी, जो क्या डिवाइड करेगी आर्टरीज को एक तरफ से और वेंट्रिकल को एक तरफ। जैसे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई, और इसके अंदर क्या है, कोई टिश्यू है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहले ऑक्सीजनेटेड और क्या ट्रांसपोर्टिंग हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन चलेगी, वेन्स। ये होती आर्टरी और वेन्स, और इसके दो आपस में दोनों को जोड़ के उसको क्या रखती है, ब्लड कैपिलरीज। ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या था, देखो पहले पढ़ा जो ह्यूमनॉइड था उसके कितने 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर के अंदर कौन कौन से थे, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। एट्रिया क्या हुआ, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गए 4 चैम्बर। और जो पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स से क्या लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, और किसके अंदर पुट करेगी, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से किसके अंदर आएगा, बाइकस्पिड, इसके अंदर जो वाल होगी उसका क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल, और वो किसके अंदर लेके जाएगी, वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स से क्या ओपन होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा, और वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा, जो ओर्टा प्रेजेंट होगी, ओर्टा क्या करेगी, ऑक्सीजन वो एक प्रेशर के साथ क्या होगी, पूरे शरीर के अंदर ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरे शरीर के अंदर या प्रत्येक सेल तक पहुंचा देगी। और उसके बाद क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू हुआ है, किसके लंग्स, जो सेल से जितनी भी सेल है उनसे क्या हुआ, कलेक्ट होने के बाद किसके अंदर आया, सुपरवीना क्या हुआ और इंफीरियरवीना क्या हुआ के थ्रू किसके अंदर ब्लड, जो राइट एट्रियम से किसके अंदर आया, जो ट्राइकस्पिड वाल के ओपन होते ही किसके अंदर आएगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। और इसके अंदर क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, आर्टरी प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इसको पंप करके पूरे किसके अंदर लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी। और लंग्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है। जैसे जो ब्लड के लंग्स के पास हमें क्या एल्विलाई पढ़ा था, एल्विलाई के अंदर क्या था, एल्विलाई बहुत सारी ब्लड वेसल थी, और जिसके अंदर क्या एक्सचेंज होगा गैसेज का। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड है वो तो किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट साइड के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, इसे इकट्ठा हुआ और इसके अंदर से किसके पास चला जाएगा, लंग्स, और लंग्स से क्या हुआ, दोबारा से प्यूरिफाई हुआ, और प्यूरिफाई होने के बाद में पूरे शरीर के अंदर, यह सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अंदर क्या है, जो एसए नोड और एवी नोड होती है, जिसको क्या है, साइनोएट्रियल वाल, और क्या, और एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स। और ये क्या, एसए नोड को क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, जो क्या करेगी, पूरे शरीर के अंदर कंपन को, हार्ट के अंदर क्या कंपन पैदा करेगी, उसके अंदर क्या पोटेंशियल फाइबर हो गए, और वो क्या हो गए, बंडल ऑफ हिट्स के थ्रू क्या पूरा हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन से क्या, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स ये अच्छी तरह से काम करेगी। आर्टरी और क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देके जाएगी, और वेन्स क्या होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देके जाएगी। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या है, अपवाद है, और पल्मोनरी वेन्स है वो भी क्या है, अपवाद है, जो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और ये क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास लेके जाएगी, ये लंग्स के पास, और ये लंग्स से क्या लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। कौन, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। और आयोर्टा है जो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर तक, पूरी सेल, शरीर के अंदर जितनी भी सेल उस तक पहुंचाने का एक प्रेशर के साथ क्या करेगी, पूरी सेल के अंदर पहुंचाएगी। ये था ह्यूमन हार्ट। थैंक यू।